दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरा नाम अमन है। आप जानते हो कि अभी ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच के अंदर अभी जंग चल रही है। जंग की शुरुआत होती है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। लेकिन ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, लेकिन यह हमेशा के लिए इस्लामिक गणराज्य नहीं था। अगर बात करें 1979 को से पहले, वहाँ पर जो वहाँ के सुपीरियर थे राज शाह, वो पहले डेमोक्रेसी थी वो ईरान की, वहाँ के वो सुपीरियर थे राज शाह। उसके बाद वहाँ पर बगावत स्टार्ट हो गई क्योंकि वो उनका कल्चर वेस्टर्न कल्चर होने लग गया था ईरान। लेकिन ईरान की जो बहुल्य आबादी है वो शिया बहुल्य आबादी थी, वहाँ पर विरोध होने लगा। जो विरोध होने के बाद वहाँ पर एक क्रांति आई सी, जिसके अंदर 1979 रिवोल्यूशन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रचलित एक क्रांति है। उनके बाद वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता, वहाँ पर फिर अमानतुल्लाह हुमायूनी वहाँ के सुपीरियर बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर इस्लामिक गणराज्य बन जाता है पूरा ईरान बनने के बाद वहाँ पर अमेरिका वहाँ पर प्रतिबंध लगा देता है, वो उन पर सेंसर लगाता है। उसके बाद उनकी हालात बहुत ख़राब होने लग जाती है ईरान की, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था भी चौपट होने लग जाती है। फिर आता 1989 को हुमायूनी वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं, बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। फिर वहाँ पर नए सुपीरियर बनते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उसका नाम था खुमानी, जो आपने पहले सुना था कि वहाँ पर अमेरिका ने ईरान के अंदर मार दिया था। अभी जंग चल रही उसके अंदर, क्योंकि वो 1989 से लेकर 2026 तक वहाँ पर सुपीरियर रही है। मान के चलो 37 साल तक सुपीरियर रही है। और फिर उसका ये दौर चलता रहता है और यहाँ पर काफ़ी उन पे सेंसर रखता है, अमेरिका काफ़ी सेंसर लगा देता है वहाँ पर। और अब चलकर वहाँ पर एक जंग हो रही है, वहाँ पर ईरान, इजराइल और अमेरिका और उसके काफ़ी सहयोगी देश है अमेरिका ईरान के, जो इस जंग में कूद गए हैं। क्योंकि जो 28 फरवरी को जंग चलती है तो वहाँ पर जो ईरान के जो सैन्य बेस है, एयर बेस है या नेवी बेस है, वहाँ पर ज़बरदस्त हमला करते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और इस जंग के अंदर एक सबसे दर्दनाक हादसा भी होता है वहाँ पर, क्योंकि अमेरिका की जो एयरफोर्स है वहाँ पर बॉम्ब गिरती है। कहाँ? आपको ताजुब होगा कि वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल के अंदर वहाँ पर बॉम्ब डालती है। वहाँ पर जो बच्चे थे वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर कम से कम 200 स्टूडेंट थे, जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। सुनने में बहुत ताजुब लगता है, क्योंकि जंग के अंदर दोनों सेनाएं लड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिविलियन मारे जा रहे हैं, दो भी बच्चे मारे जाए, क्या कसूर था उन लोगों को, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब मार दिया जाता है। ये जंग नहीं, ये अपनी जंग ऐसी हो रही है कि दोनों का नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि ईरान को झुकाना है अमेरिका इजराइल को, और अमेरिका इजराइल जो ईरान है वो अपनी अस्तित्व के लड़ रहा है। और ये जंग अभी चल रही है, खतरनाक मोड़ ले लिया है। लेकिन इस जंग के अंदर अभी खाड़ी देशों के कंट्री जैसे कुवैत हो या जॉर्डन हुए, यूएई हुई और ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सभी 8-10 मुल्क भी जो है अमेरिका का साथ दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की जो बेस है, एयर बेस है या आर्मी के जो बेस है, इस अरब कंट्री के अंदर जगह जगह बेस है, और ईरान उनको टारगेट कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि उनका सैन्य बेस वहाँ पर। आप जानते हो अच्छी तरह से कि अमेरिका ईरान से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है, 12,000 किलोमीटर दूर। आपको ताजुब होगा कि 200 साल से आज तक कोई भी जंग के अंदर अमेरिका ने काफ़ी जंग लड़ी है। मैं तो जानता हूँ, जितनी मैंने स्टडी की है उनके अनुसार है कि अमेरिका ने अभी 2 साल से कंटिन्यू जंग ही कर रहे हैं। वो कहाँ से जंग करते हैं, क्योंकि वो तो चौधरी है पूरे देश का, वो कुछ भी कर सकता है पूरे कंट्री में। तो वहाँ पर उसकी आवाम में, उसके मुल्क में आज तक एक बॉम्ब भी नहीं पड़ा है इस जंग के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, उसको क्या फ़र्क करता है। वहाँ के आवाम को भी क्या मालूम होता है कि जंग क्या होती है। वो तो सुनते हैं तो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं, क्योंकि जंग तो उनको पता चलता है जो उनको भुगते हैं, क्योंकि वो 12,000 किलोमीटर दूर है, उसके बीच के अंदर एक समुद्र पड़ता है, और उस समुद्र के अमेरिका की नेवी बहुत ही, वहाँ पर नेवी एयरक्राफ्ट सब कुछ है वहाँ पर। तो कोई भी कंट्री अगर जंग करने जाती है तो अमेरिका की सरहद के ऊपर तो वो जा ही नहीं सकती इतनी दूर, क्योंकि एक खतरनाक मुल्क चाहिए, जो पावरफुल मुल्क हो, जो वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि उसे नेवी से टकराना पड़ता है। इसलिए अमेरिका लड़ता है। तो क्योंकि यूरोप के अंदर, जो एशिया के अंदर हो या
अफ्रीका महाद्वीप में हो, कहीं पर भी हो, उनके मिलिट्री बेस हर कंट्री के अंदर है। लगभग 850 मिलिट्री बेस है वहाँ पर। अगर एशिया महाद्वीप के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप कहीं पर भी उसे जंग लड़ी है तो यहीं से सेना भेजते हैं, यहीं से अपनी एयरफोर्स, अपने फाइटर जेट बोलते हैं वहाँ पर। अब ईरान की जंग हो रही है तो कहाँ, जो अरब कंट्री के अंदर उनके एयर बेस है और या नेवी बेस है, यहाँ से उसके मिलिट्री बेस है, यहीं से उनके फाइटर जेट जाते हैं और ईरान पे बमबार करते हैं, वहाँ पर आदमी मार जाते हैं। फिर ईरान वहाँ पर रिएक्शन करता है, कहाँ पर, वो अमेरिका पर तो कर नहीं सकता, काफ़ी दूर है, वहाँ पर करेगा जो अरब कंट्री के अंदर जितने भी एयर बेस है, जैसे बहरीन, ओमान, जोर्डान, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ पर उसे टारगेट करता है। क्योंकि काफ़ी लोग मारे जा सकते, क्योंकि अभी तक देखो, अभी तक पता नहीं चला कितने मरे हैं कितना नहीं मरे हैं, लेकिन कुछ टीवी चैनल ये बताते हैं कि ईरान के अंदर 800 नागरिक मारे जा चुके हैं इसके अंदर, वो कई एयर बेस ख़त्म हो चुके, मिलिट्री बेस ख़त्म हो चुके। और अमेरिका की तरफ देख तो अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं, उनके एयर बेस को टारगेट कर रहे हैं ईरान, क्योंकि ईरान जो बहरीन है उनका एयर बेस वहाँ पर कर रहा है, ओमान के अंदर कर रहा है, बहरीन कतर के अंदर कर रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर कर रहा है, और इजराइल है, इजराइल इस जंग के अंदर अमेरिका का साथ दे रहा, वो भी टारगेट कर रहा, और बदले में ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल के ऊपर टारगेट कर रहा है। क्योंकि ईरान की जो एयरफोर्स है, वो नेवी है, वो बहुत ओल्ड है, क्योंकि अमेरिका के जो लेटेस्ट फाइटर जेट है उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी एयरफोर्स नेवी तो इस जंग में उतरी भी नहीं है। क्योंकि ईरान सिर्फ तैयारी कर रखा था इस जंग के लिए, उनको पता था एक दिन तो अमेरिका के साथ उसके जंग होगी, इसलिए पहले से उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि अपनी मिसाइल जो बहुत सारी बना ली है, अपनी जो ड्रोन है, वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस ड्रोन ईरान के भी मानी जाती है, वो ड्रोन में भी सप्लाई बहुत ज़्यादा कर ली थी। उन्हें पता था कि अमेरिका और इजराइल के साथ कभी भी जंग हो सकती है, उन्होंने बहुत सप्लाई की थी, और अब वही टारगेट कर रहा है अरब देशों के ऊपर, इजराइल के ऊपर। काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, इंसानियत तो चकनाचूर हो रही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सब मस्त है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि जितनी भी जंग इन वर्ल्ड वॉर के अंदर हो रही है, इसके अंदर अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके अंदर संयोग रहता ही है। चाहे आप दक्षिण कोरिया, अगर बात करें वर्ल्ड वॉर के समय भी इन्होंने, अमेरिका ने जो इस वॉर के अंदर कूदा था तो अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो यूरोप में लड़ रहा था और अमेरिका वासियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहाँ पर तो जंग तो हुई नहीं थी। फिर आता दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जंग हुई थी, वहाँ पर भी इन्हें इनडायरेक्ट सहायता की थी वहाँ पर, और वहाँ पर सप्लाई की थी हथियारों की, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तो हमेशा ही रहते हैं। फिर वियतनाम जंग ले लो, या क्यूबा क्राइसिस ले लो, या ईरान इराक वॉर ले लो, या लीबिया वॉर ले लो, या इराक वॉर ले लो, या अफगानिस्तान वॉर ले लो, बहुत एग्जाम्पल है इसके अंदर। क्योंकि हर जंग के अंदर अमेरिका का तो रोल रहता ही है, क्योंकि उसको कहने वाला कुछ भी कोई भी नहीं है, सब मुल्क कमज़ोर है, वो करता है अपना आप, और दूसरा करने लग जाता है, वो ऊपर सेंसर लगा देता है। ईरान जो लड़ाई चल रही है वो न्यूक्लियर की तो चल रही है, क्योंकि वो एटम बम बना रहा है, एटम बम बना रहे, उससे बोल रहे हैं कि आप एटम बम मत बनाओ, लेकिन खुद के पास 5000 से ज़्यादा एटम बम है। इसका सवाल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो खतरा है ना, इसको भी डिफ्यूज करना चाहिए। लेकिन ईरान बना रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तर कोरिया से अमेरिका के बहुत ही बिगड़े हुए उसके संबंध है, लेकिन कभी भी उन पर वार नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास एक न्यूक्लियर बम है, उसके पास न्यूक्लियर बम देश है वो, इसलिए सब डरते हैं उन पर हमला करने के लिए। क्योंकि अगर उन पर हमला करेगा तो उनके पास तो कुछ नहीं है, वो एक ही करेगा तो न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करेगा, इससे कई कंट्री तबाह होती है। आप जाहिर है तो कितना नुकसान होता है, क्या होता है न्यूक्लियर बम। अगर ईरान भी ये सोच रहा था कि हम अगर एटम बम बना लिए तो हमारी जो ईरान, हमारा जो देश है वो अब सिक्योर हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम पर हमला करने के लिए, इसलिए वो एटम बम बना रहा था। लेकिन उसको रोक कौन रहा है? इजराइल रोक रहा है, अमेरिका रोक रहा है। जब भी कोई एटम बम बनाने के लिए लास्ट कड़ी में आने लग जाता है, उस पर एयर फाइटर जेट से उसे बम गिरा देते हैं और उसे वापस 10 साल पीछे घिस देते हैं। हर बार ऐसा होता है, इस बार भी वो एटम बनाने के करीब ही था, लेकिन ईरान ने उन पर हमला कर दिया और यहाँ पर काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इंसानियत की तो नाम की कोई चीज़ रही नहीं यहाँ पर। अब लोग मर रहे हैं यहाँ पर बम से, मिसाइलों से, ड्रोन से, और इसके चपेट में आ गए पूरे अरब कंट्री।
अगर ये जंग और लंबी चली तो आप सोचते हो ईरान, इजराइल और अमेरिका पर फर्क पड़ेगा? नहीं, ये पूरी दुनिया पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 20% जो ऑयल और गैस है वो ईरान के पास है, और ईरान के जो समुद्र है वहां से निकलता है, तो वहां पर एक एक सागर है, वहां पर वहीं से वो सप्लाई होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, काफी वहां पर सप्लाई होती है। हमारे इंडिया से भी कम से कम 30-40% वहां से आता है। अगर ये ऐसी दिक्कत आई तो ऑयल वहां से ब्लॉक हो गया तो इंडिया को काफी प्रभाव पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज में सुन रहा था, तो ये बता रहे थे कि इंडिया के अंदर 25 दिन का सिर्फ रिजर्व ऑयल है। अगर 25 दिन बाद में अगर ऑयल लेना हो तो ईरान से कैसे लेंगे, क्योंकि युद्ध के समय पर कोई भी देश सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अमेरिका का कानून है, वो कुछ भी कर सकता है। तो दिक्कत सबको आएगी, महंगाई होगी, सब कुछ होगी। मैं आपको कहा था कि वो 200 बच्चे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे एक प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो ड्रॉप किया था जो यहाँ पर जो अमेरिका ने। जब न्यूज जो अधिकारी उनको अमेरिका से उनसे पूछा गया, जब मीडिया वहां पर गई तो उनसे पूछा गया कि 200 बच्चे वहां पर मारे गए तो उनकी क्या गलती है, कैसे हुआ ये, क्या गलती थी, क्या फेलियर था यहाँ पर कि बच्चे, आपको पता नहीं थे कि बच्चे वहां पर है तो क्यों यहाँ पर बॉम्ब डाला गया? जब अधिकारी ने जवाब दिया कि हमें पता नहीं, हम इसका बारे में पता करेंगे। पता सबको होता है, लेकिन बाद में ये बोलता है कि जंग में तो ये होता रहता है, हो गया होगा, ये भी गलती खामेनी की है जो इन्होंने ये सब किया था। लेकिन बोलता है हमें पता नहीं। पता क्यों नहीं चलेगा आपको? आपके इंटेलिजेंट है, आपकी जो अधिकारी है या आपके एजेंट है, वो उनको नहीं पता था वहां पर बच्ची है क्या नहीं है? तो ये जानबूझकर किया हुआ काम है। अमेरिका तो चौधरी है, कुछ भी कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन पूरे वर्ल्ड को एक होकर इसका विरोध करना चाहिए, इस जंग को रोकनी चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ भी नुकसान नहीं, नुकसान इतना होगा जितनी कोई हद नहीं। इसे रोकना बहुत जरूरी है, दोनों देशों को टेबल पर बिठाना जरूरी है। उनसे ये बातचीत से ही इस समस्याओं का सोल्व होता है, ऐसे नहीं है। बगैर बातचीत से कुछ भी नहीं होगा, बगैर बातचीत से तो इंसानियत ही खत्म होगी। इसलिए पूरी कंट्री को एक होकर इस चीज को, बीच का समाधान निकालना चाहिए। इस चीज का हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए भी कि भविष्य के अंदर ऐसी जंग से बचना चाहिए, क्योंकि इस चीज से सबको नुकसान होता है। यही मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि अब ये जंग चल रही है, अब कितने दिन तक चलती है ये देखने की बात है। अरब कंट्री के अंदर लाखों लोग हर देश के यहाँ पर काम आती है, उसके भी प्रॉब्लम होने लगे है, उनको घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज को जंग जितनी जल्दी हो रुक जाए तो बहुत ही अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।